हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एजुकेशन विद आरिफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सोशल साइंस के मोस्ट 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। यहाँ पे बोल रहा है जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन 1988, बी नंबर ऑप्शन 1989 और सी नंबर ऑप्शन 1990 और डी नंबर ऑप्शन 1991। तो इसमें से हमें सही आंसर को चूज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989 यानी बी नंबर। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है। यहाँ पे बोल रहा है काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है। तो पहला नंबर ऑप्शन कपास के लिए, दूसरा नंबर ऑप्शन लीची के लिए, तीसरा नंबर ऑप्शन गेहूं के लिए, चौथा नंबर ऑप्शन बाजरा के लिए। तो यहाँ पे हमें सही आंसर को चूज करना है। तो हमारा 2 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ये नंबर कपास के लिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। तो चलिए दोस्तों, हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यहाँ पे बोल रहा है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो ए नंबर ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, बी नंबर ऑप्शन प्रोटीन, सी नंबर ऑप्शन विटामिन डी नंबर ऑप्शन वसा। तो इसमें से हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी यानी प्रोटीन। प्रोटीन हमारा सही आंसर है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित किया। यहाँ पे बोल रहा है भारत सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन है 2004, दूसरा नंबर ऑप्शन 2005, तीसरा नंबर ऑप्शन 2006 और चौथा नंबर ऑप्शन 2007। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 2005 सही आंसर है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहाँ पे बोल रहा है भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है। तो पहला नंबर ऑप्शन 14, दूसरा नंबर ऑप्शन 19, तीसरा नंबर ऑप्शन 20 और चौथा नंबर ऑप्शन 27। तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है 27। तो 27 आंसर है डी नंबर, 5 नंबर का आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। यहाँ पे बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो पहला नंबर ऑप्शन हाथ का पंजा, दूसरा नंबर ऑप्शन कमल का फूल, तीसरा नंबर ऑप्शन गेंदा का फूल और चौथा नंबर ऑप्शन चक्र। तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, कमल का फूल। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, मानव पूंजी के मुख्य घटक है। यहाँ पे बोल रहा है मानव पूंजी के मुख्य घटक। तो ए नंबर ऑप्शन ज्ञान, बी नंबर ऑप्शन कौशल, सी नंबर ऑप्शन अनुभव, डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। तो 7 नंबर का आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, यानी हमारा डी नंबर सही है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए नंबर ऑप्शन जर्मनी, बी नंबर ऑप्शन इंग्लैंड, सी नंबर ऑप्शन फ्रांस और डी नंबर ऑप्शन पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको चूज करना है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी ये नंबर हमारा सही आंसर है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे बोल रहा है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था।
तो ए नंबर ऑप्शन कॉम्पटन, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जेम्स हारग्रीव्स, और सी नंबर ऑप्शन हम्फ्री डेवी, और डी नंबर ऑप्शन जॉन के। तो इसमें सही जो है, सही आंसर है जो लैंप का आविष्कार किया था, सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी, यानी सी नंबर हमारा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, हम्फ्री डेवी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। हम बोल रहा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन प्रो इकबाल यूनुस, उसके बाद बी नंबर ऑप्शन मोहम्मद इकबाल यूनुस, सी नंबर ऑप्शन प्रो मोहम्मद यूनुस, और डी नंबर ऑप्शन मोहम्मद साफिक यूनुस। तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें प्रो मोहम्मद यूनुस ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री है। तो हमारा सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यहाँ पे बोल रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन तुर्की, बी नंबर ऑप्शन इटली, और सी नंबर ऑप्शन इंग्लैंड, और डी नंबर ऑप्शन फ्रांस। तो हमारा जो सही आंसर है वो तुर्की हो जाएगा, यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की लोग को कहा जाता था। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो पहला नंबर ऑप्शन बिहार, बी नंबर ऑप्शन राजस्थान, सी नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र, डी नंबर ऑप्शन त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बिहार। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। यहाँ पे बोल रहा है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ए नंबर ऑप्शन 1934 में, बी नंबर ऑप्शन 1948 में, सी नंबर ऑप्शन 1967 में, और डी नंबर ऑप्शन 1990 में। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर, यानी 1934 में भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, यानी हमारा ये नंबर सही है 1934। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? यानी बोल रहा है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हुंडई, बी नंबर ऑप्शन टोयोटा, सी नंबर ऑप्शन फोर्ड, डी नंबर ऑप्शन टाटा। तो इस 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो टाटा, यानी विदेशी ब्रांड टाटा ही नहीं है सिर्फ, यानी हुंडई, टोयोटा, फोर्ड ये सब विदेशी ब्रांड है, और ये टाटा है ये इंडिया का ब्रांड है टाटा। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सर्वधारिक वर्षा होती है। यहाँ बोल रहा है सर्वधारिक वर्षा होती है। तो ए नंबर ऑप्शन पूर्णिया में, बी नंबर ऑप्शन चेरापूंजी में, सी नंबर ऑप्शन कोच्चि में, डी नंबर ऑप्शन माउसिन राम में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, यानी माउसिन राम में। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मैं बोल रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ए नंबर ऑप्शन 15 मार्च से 1950 के बीच, या तो फिर बी नंबर ऑप्शन 15 सितंबर से 1950 के बीच, और यहाँ पे 15 अक्टूबर 1951, और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ये नंबर, जो कि 15 मार्च से 1950। तो हमारा ये नंबर सही है। तो हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन है, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? मतलब यहाँ पे बोल रहा है ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये नंबर ऑप्शन राजा राम मोहन राय, बी नंबर ऑप्शन
दयानंद सरस्वती, सी नंबर ऑप्शन विवेकानंद, और डी नंबर ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये नंबर, यानी राजा राम मोहन ने किया था ब्राह्मण समाज की स्थापना, राय। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है। यहाँ बोल रहा है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है। तो ए नंबर ऑप्शन में 61, बी नंबर ऑप्शन में 63, सी नंबर ऑप्शन में 65 और डी नंबर ऑप्शन में 67। तो इसका जो सही आंसर है ये नंबर, यानी हमारा 61 सही हो जाएगा, ए नंबर 61। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यहाँ बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ए नंबर ऑप्शन 1855 में, बी नंबर ऑप्शन 1890 में, सी नंबर ऑप्शन 1895 में, डी नंबर ऑप्शन 1900 में। तो इसका जो सही आंसर है वो ये नंबर 1855 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत में, 1855 में ना 1850 में, सॉरी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। यहाँ बोल रहा है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा रामकृष्ण वर्मा, बी नंबर ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह, और सी नंबर ऑप्शन मजहरुल हक, डी नंबर ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो कि सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था हिंदुस्तान में रिव्यू का प्रकाशन आरंभ। तो चलिए दोस्तों हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। ए नंबर ऑप्शन में 2012, बी नंबर ऑप्शन में 2013, और सी नंबर ऑप्शन 2014 और डी नंबर ऑप्शन 2015। तो इसमें से एक ऑप्शन सही होगा जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। हमें बोल रहा है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम किन दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था थी। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 100 दिनों के लिए, बी नंबर ऑप्शन में है 125 दिनों के लिए, और सी नंबर ऑप्शन में 150 दिनों के लिए, और डी नंबर ऑप्शन 200 दिनों के लिए। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो हमारा सही है वो है 100 दिनों के लिए, जो ए नंबर ऑप्शन सही है हमारा 22 नंबर का, ये नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ए नंबर ऑप्शन में है राजमार्ग संख्या 2, बी नंबर ऑप्शन में है राजमार्ग संख्या 3, सी नंबर ऑप्शन में है राजमार्ग संख्या 5, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है राजमार्ग संख्या 7। तो इनमें से हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है जो कि सही है, जो डी नंबर है वो सही है, राजमार्ग संख्या 7, जो डी नंबर में है राजमार्ग संख्या 7, 23 नंबर का सही आंसर। तो सबसे लंबा राजमार्ग संख्या 7 है, डी नंबर ऑप्शन सही है। तो अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नेपानगढ़ प्रसिद्ध है। यहाँ बोल रहा है नेपानगढ़ प्रसिद्ध है। ए नंबर ऑप्शन चीनी के लिए, बी नंबर ऑप्शन सीमेंट के लिए, सी नंबर ऑप्शन अखबारी कागज के लिए, डी नंबर ऑप्शन सूती कपड़ों के लिए। तो इनमें से सही आंसर जो है हो जाएगा वो अखबारी कागज के लिए, मतलब नेपानगढ़ अखबारी कागज के प्रसिद्ध में है। तो अखबारी कागज जो सी नंबर ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। तो हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। उद्योग पर
कृषि पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में सूती वस्त्र, बी नंबर ऑप्शन में सीमेंट, सी नंबर ऑप्शन चीनी और डी नंबर ऑप्शन जूट। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो बी नंबर यानी सीमेंट उद्योग कृषि आधारित पर नहीं है, यानी चीनी भी उद्योग कृषि पर आधारित है और जूट भी और सूती भी। सीमेंट के अलावा तीनों उद्योग कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, इसलिए बी नंबर सही हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है। हम बोल रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन चीन, बी नंबर ऑप्शन जर्मनी, सी नंबर ऑप्शन जापान, डी नंबर ऑप्शन रोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है वो ये हो जाएगा चीन। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मैं बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है। तो ए नंबर पे मुंबई, बी नंबर पे चेन्नई, सी नंबर पर कोलकाता, डी नंबर पर कांडला। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि सही है हमारा आंसर। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता है, यानी सी नंबर हमारा सही आंसर है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे बोल रहा है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो ए नंबर ऑप्शन सैनिक रखने के लिए, बी नंबर ऑप्शन अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी नंबर ऑप्शन अनाज रखने के लिए, डी नंबर ऑप्शन पूजा करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अनाज रखने के लिए, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर बनाया गया था। तो हम चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। यहाँ बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन 1917, बी नंबर ऑप्शन 1919, सी नंबर ऑप्शन 1921, डी नंबर ऑप्शन 1923। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, यानी 1993 में विश्व सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा, यहाँ पे हो जाएगा 29 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ए नंबर 1917, बी नंबर ऑप्शन 1919, सी नंबर ऑप्शन 1921 और डी नंबर ऑप्शन 1923। तो इसका सही आंसर जो है 1919 हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो ए नंबर ऑप्शन में 1992, बी नंबर ऑप्शन 1993, सी नंबर ऑप्शन 1994, डी नंबर ऑप्शन 1995। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन, यानी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन प्राकृतिक गैस, बी नंबर ऑप्शन पेट्रोलियम, सी नंबर ऑप्शन विद्युत, डी नंबर ऑप्शन कोयला। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पे 31 नंबर का विद्युत, यानी सी नंबर सही हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर सी, यानी विद्युत सही हो जाएगा। इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। यहाँ पे विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। यहाँ बोल रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1895, ऑप्शन नंबर बी 1900, ऑप्शन नंबर सी 1915, ऑप्शन नंबर डी 1916। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने। तो 1916 यानी डी नंबर हमारा सही हो जाएगा।
चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। यहाँ बोल रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन 1 नवंबर से 2000, बी नंबर ऑप्शन 9 नवंबर से 2000, सी नंबर ऑप्शन 15 नवंबर से 2000, डी नंबर ऑप्शन 15 नवंबर से 2001। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है जो कि सही आंसर है। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड राज्य का गठन। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। यहाँ बोल रहा है 1977 को लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। ए नंबर ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी, बी नंबर ऑप्शन जनता पार्टी, सी नंबर ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी नंबर ऑप्शन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है जनता पार्टी, यानी जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत मिला था 1977 को जनता पार्टी को मिला था, यानी बी नंबर से हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो ए नंबर ऑप्शन अरस्तु, बी नंबर ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन, सी नंबर ऑप्शन अब्राहम लिंकन, डी नंबर ऑप्शन लॉर्ड ब्राइज। तो इसका जो सही आंसर है अब्राहम लिंकन ने यह कथन बोला था, मतलब लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने किया था, यानी हमारा जो सी नंबर है वो सही है। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है पीतल बनाया जाता है, यानी यहाँ पे बोल रहा है पीतल कैसे बनाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन तांबे से, बी नंबर ऑप्शन जस्ते से, सी नंबर ऑप्शन तांबा और जस्ता दोनों से, और डी नंबर ऑप्शन तांबा और जस्ता टीन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा और सी नंबर, यानी तांबा और जस्ता को दोनों को मिलाकर पीतल बनाया जाता है, यानी हमारा सी नंबर सही आंसर है। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। यहाँ बोल रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ए नंबर ऑप्शन पंच, बी नंबर ऑप्शन सरपंच, सी नंबर ऑप्शन प्रमुख और डी नंबर ऑप्शन नियमित। तो इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि सही है, जो बी नंबर सही है, यानी सरपंच ग्राम कचहरी का प्रधान रहता है, सरपंच। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यहाँ पे बोल रहा है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे मेजनी ऑप्शन नंबर ए, और गैरिबाल्डी ऑप्शन नंबर बी, और विक्टर इमानुएल ऑप्शन नंबर सी, और मुसोलिनी ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह मेजनी यंग यूरोप का संस्थापक था, यानी मेजनी था। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वह मेजनी हो जाएगा, यानी ये नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिले में स्थित है। अबे बोल रहा है मंदार हिल किस जिले में स्थित है। मुंगेर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी बांका, ऑप्शन नंबर डी बक्सर। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें चूज़ करना है जो कि सही है। यहाँ पे मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो बांका जिले में स्थित है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। चलिए हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 40वां क्वेश्चन है, चलिए हम उसे पढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन आतंकवाद, दूसरा नंबर ऑप्शन सुनामी, और सी नंबर ऑप्शन बाढ़, और चौथा नंबर ऑप्शन भूकंप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 40 का ये, यानी आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी तीनों आपदा प्राकृतिक आपदा है, यानी सुनामी, बाढ़ और भूकंप, और आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस
चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर घंटी को लाल कर ले ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।